हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्लास 11th अकाउंट्स। हम लोग आज बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का लास्ट क्लास करने वाले हैं। इसमें आज हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे जो हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म सीखा। कैपिटल क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, इनकम क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, परचेज क्या होता है, सेल्स क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। इस पे हम लोग आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने वाले हैं और ये आप का आज लास्ट क्लास है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का। फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। तो चलो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। चलो बच्चों, तो हम लोग ये एक एग्जाम्पल है जो टीएस ग्रेवाल के बुक में दिया हुआ है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के चैप्टर में, तो उसको हम लोग करते हैं। अगर आप लोगों के पास बुक नहीं होगा तो आप इस क्वेश्चन को क्लासेस से अपने नोटबुक में क्या कर नोट कर लेना, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको सारे जो बेसिक हमने किए थे वो आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो देखो क्या बोल रहा है कि मिस्टर प्रेम कमेंस कर रहा है बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। मिस्टर प्रेम एक बिजनेस शुरू किया है, किस चीज का? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को ट्रेडिंग करने का। अब यहां ध्यान से सुनो मेरी बात। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ट्रेड मतलब होता है क्या कि आप क्या करते हो, होलसेलर से खरीद के लाते हो और रिटेलर को बेचते हो, उस कॉन्सेप्ट को हम ट्रेडिंग बोलते हैं। अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग रहता तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या हुआ, हम रॉ मटेरियल खरीदे, प्रोसेस किए, अपने फैक्ट्री में उसको फिनिश गुड्स बनाए और तब जाके हम बेचते हैं। बट यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। और ट्रेडिंग में कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता। यहाँ पे ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप कहीं बड़े बिजनेसमैन से यानी होलसेलर से जहां पे गुड्स बनता है वहां से खरीद के लाते हो और अपने कस्टमर को बेचते हो। तो यहाँ पे आप कुछ बनाते नहीं हो, बस आप खरीद रहे हो और बेच रहे हो, ठीक है। चलो, विथ एन इनिशियल कैपिटल ऑफ ₹15 लाख। ये जो ट्रेडिंग का अपना बिजनेस शुरू किया उसमें शुरू में कितना कैपिटल लगाया है? 15 लाख, यानी स्टार्टिंग बिजनेस किया है 15 लाख से, ठीक है। तो हमारे पास शुरू में कैपिटल कितना आया? सर हमारे पास शुरू में कैपिटल आया 15 लाख। कितने का कैपिटल है? 15 लाख का कैपिटल है शुरू में। चलो अब ये देखना है कि ये 15 लाख रुपया किस फॉर्म में है और 15 लाख में से वो कर क्या क्या रहा है, ठीक है। अब बोला आउट ऑफ द सेड ₹15 लाख, यानी 15 लाख में से ही पेड ₹10 लाख टुवर्ड परचेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। उसका इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का ही ट्रेडिंग का बिजनेस है। तो इस 15 लाख में से 10 लाख का तो उसने क्या किया, गुड्स ही परचेज कर लिया, ठीक है। तो 15 लाख में से क्या किया, 10 लाख का उसने क्या किया, परचेज किया है गुड्स। क्या किया है? परचेज किया है, परचेज ऑफ गुड्स। कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। बाकी 5 लाख का क्या किया है वो देखो। ही फर्दर स्पेंट ₹2 लाख ऑन फर्निशिंग द शॉप। फर्निशिंग का मतलब होता है शॉप को अच्छे से फर्निश करना, यानी फर्नीचर वगैरह उस समय खर्चा करना, ठीक है। तो वो क्या होता है, फिक्स्ड एसेट्स होता है। तो ये जो 2 लाख और 35,000 फर्दर बोला ना, 2 लाख और 35,000 परचेज किया है कंप्यूटर और प्रिंटर, ठीक है। उसने क्या बोल रहा है कि 2 लाख से तो हमने शॉप को फर्निशिंग किया, यानी शॉप में जहां जहां टेबल वगैरह चेयर वगैरह लगना था, ठीक है, तो वो सब लगाए। हमने कितने का लगाया? 2 लाख का, ठीक है, वेरी गुड। हमने 2 लाख का वो लगाया, फर्नीचर वगैरह लगाया। उसके बाद प्लस 35,000 का क्या किया गया है, कंप्यूटर और प्रिंटर खरीदा गया। 2 लाख और प्लस 35,000, 35,000 को मैं 35K बोलूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 2.35 लाख का 2.35 लाख का क्या हुआ है, फिक्स्ड एसेट्स खरीदा। देखो अब फर्निशिंग किए, कंप्यूटर खरीदे, फर्नीचर खरीदे, ये सब क्या है, फिक्स्ड एसेट्स की कैटेगरी में आता है। तो आपने 2.35 लाख का क्या किया, फिक्स्ड एसेट खरीदा, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब उसमें बोला कि 10,000 इज येट टू बी पेड टू सप्लायर ऑफ कंप्यूटर। आपने 2.35 लाख का तो खरीदा, बट पूरा का पूरा आपने कैश में पेमेंट नहीं किया। 10,000 का क्या है, आउटस्टैंडिंग है। मैंने क्या बोला, 10K का
सप्लायर का आउटस्टैंडिंग है। किसका आउटस्टैंडिंग है? आपने जिससे खरीदा उसको पैसा नहीं पे किया, तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? लाइबिलिटीज हो जाएगा, करेंट लाइबिलिटीज हो जाएगा। ठीक है, अभी तक आराम से चीजें को समझ रहे हैं। अभी हम जस्ट क्वेश्चन को रीड आउट कर रहे हैं। हमारे पास क्या हुआ? 15 लाख का कैपिटल आया, 10 लाख का हमने गुड्स को परचेज किया, और 2 लाख प्लस 35,000 का हमने क्या किया? फिक्स्ड एसेट्स का। 2 लाख को तो दुकान को फर्निश करने में लगा दिया, कि दुकान को अच्छे से रिनोवेशन किया, फर्निश किया, जिससे कि अच्छा लगे दुकान। ठीक है, वो भी हमारा फिक्स्ड एसेट का पार्ट होता है। और 35,000 का हमने कंप्यूटर और प्रिंटर खरीदा, तो टोटल 2.3 लाख 5 लाख का खरीदा। बट उसमें से ध्यान देने वाला बात है कि 10,000 का हमारे पास सप्लायर है, यानी आउटस्टैंडिंग है पैसा। तो अल्टीमेटली अभी तक 15 लाख में से 10 लाख गया, और ये 2.25 ही गया, क्योंकि कैश में तो पेमेंट 2.25 का किए। तो यहां पे ये जो 10,000 का क्या हुआ? लाइबिलिटीज आ गया। तो मैं लाइबिलिटीज को इस साइड रखने की कोशिश कर रहा हूं। लाइबिलिटीज कितने का है? 10,000 का। अभी तक हमको पता चला ये किसका लाइबिलिटीज है? सप्लायर का है सर। किसका है? सप्लायर का है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते। आगे कुछ है? आगे कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, आगे कुछ भी नहीं है। अब इसका मतलब ये समझ लेना कि आप सर बोलेंगे बाकी का पैसा क्या हुआ, तो बाकी का पैसा वो वर्किंग कैपिटल है। अभी फिलहाल बाकी का पैसा क्या हुआ? कैश और बैंक के फॉर्म में होगा। कितना होगा? तो अब अगर गौर से देखोगे तो 2.15 लाख में से 15 लाख में से, ठीक है, 12.25 मैंने क्यों बोला? 10,000 का तो पैसा नगद में तो खरीद, 10,000 तो उधार था, तो नगद में पैसा तो टोटल गया है 12.25 लाख गया है। तो 15 लाख में से 12.25 लाख जाएगा तो कितना बचेगा भाई? बचेगा 2.75 लाख। ठीक है, यानी कितना? 15 में से 12.25 जाएगा तो 12.75 लाख। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सर ये हमारे कैश और बैंक के फॉर्म में होगा। ये हमारे कैश और बैंक के फॉर्म में होगा, तभी तो आप बैलेंस शीट को मैच कर पाओगे। समझ रहे हो? ठीक है, मैंने क्या बोला कि हमने 15 लाख का हमारे पास कैपिटल था, 10 लाख का हमने गुड्स खरीदा, 2.35 लाख का हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स है, बाकी का जो है वो कैश और बैंक के फॉर्म में है। बाकी का किसके फॉर्म में है? कैश और बैंक के फॉर्म में है। अब देखो, आप अगर टोटल करोगे बैलेंस शीट के साइड में, यानी कैपिटल और लायबिलिटीज को मिलाओगे, मैं इतना डिटेल में इसलिए जा रहा हूं क्योंकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। आप देखो 15 लाख का कैपिटल है और 10,000 का लायबिलिटीज है, तो अभी आपके पास जो बैलेंस शीट दिखेगा वो इस तरह से दिखेगा। 15.1 लाख का आपके पास बैलेंस शीट दिख रहा है, और आप इधर भी जोड़ोगे तो आपका जो असेट साइड है वो आपको 15.1 लाख मिलेगा। 15.1 लाख कैसे? फिलहाल ये जो 10 लाख का जो परचेज ऑफ गुड्स था वो तो अभी स्टॉक के रूप में है। फिर 2.35 लाख का आपने फिक्स्ड एसेट्स खरीदा, और 2.75 लाख का आपका कैश और बैंक का बैलेंस है। यहां तक तो क्लियर है। अब हमने कैपिटल लगा दिया, अब हम गुड्स भी खरीद लिए, अब हम धंधा शुरू करेंगे, यानी आप कस्टमर को बेचेंगे। अब क्या करेंगे? कस्टमर को बेचेंगे। तो अब क्या हो रहा है कि क्या बोला? ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹5 लाख, यानी 5 लाख का जो गुड्स लागत का खरीदा था, इस 10 लाख में से जो 5 लाख में जिसे खरीदा था उसे हम 7 लाख में बेच रहे हैं इन कैश। ध्यान से सुनो, अब हम यहां पे क्या करते हैं, मैं एक सेल्स का एक टेबल बना लेता हूं कि हम क्या कर रहे हैं, कितने का गुड्स बेच रहे हैं। तो सर हम 7 लाख का गुड्स बेच रहे हैं। कितने का बेच रहे हैं? 7 लाख का। ठीक है, हम क्या बेच रहे हैं? 7 लाख का गुड्स बेच रहे हैं, और उस गुड्स का खरीदने में कितना कॉस्ट लगा था, यानी परचेज कॉस्ट कितना था, इस गुड्स का कॉस्ट कितना था? तो सर इस गुड्स का कॉस्ट था, हमने 5 लाख में खरीदा था। ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹5 लाख फॉर ₹7 लाख इन कैश, यानी 5 लाख की लागत का गुड्स हमने 7 लाख में बेच दिया। 7 लाख में क्या किया? बेच दिया। अब 7 लाख में बेचा तो इसका फॉर्म क्या है? ये कैश सेल्स है। इसको हम कौन सा सेल बोलेंगे? ये कैश सेल है। वेरी गुड, आगे देखो, फिर बोला गुड्स कॉस्टिंग ₹2,50,000 फॉर ₹3,10,000 ऑन क्रेडिट। फिर क्या किया है कि वो 2,50,000 के लागत का गुड्स को 3,10,000 में बेच रहा है उधार,
यानी कि ये जो बेच रहा है कितने में बेच रहा है, 3,10,000 में बेच रहा है, 3,10,000 में बेच रहा है। बट ये जो 3,10,000 में बेचा है वो बेचा है क्रेडिट पे। किस पे बेचा है, क्रेडिट पे। और इसको बनाने की लागत कितनी थी, तो सर इसकी बनाने की लागत थी 2.5 लाख, बनाने की लागत थी 2.5 लाख। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर बोला गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये जो उधार बेचा है, ठीक है, फॉर ₹25,000 वेयर रिटर्न बीइंग डिफेक्टिव। अब कस्टमर को आपने 3,10,000 का क्रेडिट सेल किया और उसमें से 25,000 कस्टमर को लगा कि ये जो है ना, ये गुड्स जो है 25,000 का ये डिफेक्टिव है, इसीलिए वो वापस कर दिया। यानी सेल्स रिटर्न की मैं बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, सेल्स रिटर्न कितने का किया है, 25,000 का किया है। इससे सेल्स घट जाएगा। ठीक है, और उस 25,000 का क्या हुआ, दिस गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000। ये जो 25,000 का डिफेक्टिव था उसको खरीदने का खर्चा था 20,000। ये बोला जा रहा है कि ये 20,000 हमने क्या किया, रिटर्न कर दिया सप्लायर को। ये क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया सप्लायर को, सप्लायर को हमने वापस कर दिया। तो ये अल्टीमेटली क्या है, परचेज रिटर्न। इसको हम क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर हो गया। अगर हम परचेज की बात कर ली कि अभी तक हमने परचेज कितना किया था, तो अभी तक तो हमको मेरे सामने में जो परचेज मिला था वो केवल 10 लाख का मिला था। शुरुआत में जो हमने 10 लाख का परचेज किया उसी में से हम अभी सेल कर रहे। तो हमारे पास जो 10 लाख का परचेज था इसमें से हम 20,000 के परचेज को हमने सप्लायर को वापस कर दिया। क्योंकि मैंने बोला कि देखो हमको कस्टमर से वापस आ गया, क्योंकि कस्टमर क्या बोल रहा है कि 25,000 वेयर रिटर्न बीइंग डिफेक्टिव, डिफेक्टिव है इसीलिए हम तुमको वापस कर दे। तो हम भी इस गुड्स को जिसका लागत 20,000 था हम अपने सप्लायर को वापस कर दिए। ठीक है, तो हमारे लिए तो सेल्स रिटर्न हो गया। ठीक है, अब वो जो 25,000 का वापस आया मेरे पास कस्टमर से, हम उस 25,000 के जो खरीदे थे वो 20,000 में खरीदे थे, तो हम 20,000 का गुड्स हम जिससे हम खरीदे थे हम उसको वापस कर दिए थे। यानी 10 लाख का गुड्स हम खरीदे थे और अभी हम 20,000 का गुड्स हम वापस करने जा रहे हैं। ये 20,000 क्या है, परचेज रिटर्न है। इसको हम क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न। वेरी गुड, यहां तक क्लियर हो गया। चलो अब आगे क्या है, देखो आगे बोला लुकिंग इनटू द रिस्पॉन्स, मतलब कस्टमर का इस तरह से रिस्पॉन्स देखा, he decided to trade in home appliance also। यानी पहले वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का काम कर रहा था, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स समझते हो ना, वायर बिजली का जितना भी काम था, अब वो होम अप्लायंस में आ गया, जैसे टीवी रेफ्रिजरेटर वो सब भी करने लगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है। तो वो बोला कि लुकिंग इनटू द रिस्पॉन्स ही डिसाइडेड टू ट्रेड इन होम अप्लायंस एंड फर्दर इन्वेस्टेड 5 लाख। यानी कैपिटल में ये फिर से 5 लाख एडिशनल कैपिटल लेके आया। 5 लाख क्या लाया, इसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। इसको क्या बोलते हैं, एडिशनल कैपिटल लेके लाया 5 लाख। ठीक है, 5 लाख क्या किया, एडिशनल कैपिटल लेके आया। ठीक है, अब देखो मैं ये जो अभी लिखा रहा हूं ये समझाने के लिए लिखा रहा हूं, आप नोट करना चाहो करो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन अभी समझने की कोशिश करो कि कैसे कैपिटल कितना हुआ, कैसे क्या बढ़ रहा है। तो 15 लाख पहले से था, फिर से इसने 5 लाख का एडिशनल कैपिटल लगाया। वेरी गुड, आगे देखो क्या बोला, आगे बोला ही परचेज्ड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड होम अप्लायंस फॉर ₹8 लाख। फिर ये 8 लाख का होम अप्लायंस खरीदा, यानी यहां पे फिर से 8 लाख का होम अप्लायंस खरीदा। ठीक है, यहां पे जो खरीदा था वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स था। ठीक है, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। अब टोटल परचेज देखो, अब यहां पे ये होम अप्लायंस जो है वो खरीदा है 8 लाख का। ठीक है, बहुत अच्छा। अब बोल रहा है कि हाँ, he purchased electronic home appliance of 8 lakh out of which purchase of 2 lakh were on credit। अब ये 8 लाख में से 2 लाख जो था वो क्रेडिट पे ले लिया। अब अच्छा जान पहचान हो गया उसको, तो वो सोचा कि 8 लाख में से 6 लाख कैश पेमेंट कर देता हूं, बाकी क्या करता हूं, क्रेडिट पे ले लेता हूं। तो यहां पे आप गौर से देखोगे तो अब क्या होगा, आपका बैलेंस शीट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यानी 15.1 लाख नहीं रहेगा, अब क्या हो जाएगा कि 2 लाख का उसने उधार खरीदा, तो इसके वजह से लायबिलिटीज भी बढ़ गया 2 लाख। यानी ये क्या, इसको बोलेंगे क्रेडिटर।
ठीक है, इसको क्या बोलेंगे। अब वहां पे जो मैं 10,000 जो हमने एक प्रिंटर खरीदा था उसका उधारी था, उसको हम क्रेडिटर नहीं बोल पाएंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? तो क्रेडिटर का डिफिनीशन क्या है कि जब आप गुड्स उधार खरीदते हो, ठीक है, तो वो क्रेडिटर बनता है। अब फिक्स्ड एसेट्स उधारी खरीदोगे तो वो हमारा क्रेडिटर नहीं है, लाइबिलिटीज तो है, फ्यूचर में पे करना है तो लाइबिलिटीज तो है, बट वो मेरा क्रेडिटर नहीं कहलाएगा। क्रेडिटर केवल यही 2 लाख कहलाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। चलो अब देखो आगे क्या है। आगे है ड्यू टू एन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक समझते हो, भूकंप आ गया जिसकी वजह से 2 एलसीडी टेलीविजन होम अप्लायंस का, जिसकी लागत 2 टीवी जिसकी लागत थी 50,000, वो डिस्ट्रॉयड हो गई, यानी वो बर्बाद हो गई 50,000 का। ठीक है, वो क्या हो गई, बर्बाद हो गई। बट हमने इंश्योरेंस करा रखा था जिसकी वजह से हमको इंश्योरेंस क्लेम 30,000 का मिल गया। हमें इंश्योरेंस क्लेम कितना का मिल गया, 30,000 का। तो पहली बात, अगर हम स्टॉक की बात करें तो हमारा स्टॉक को ये घटाएगा। अगर हम यहाँ पे साथ में स्टॉक भी कैलकुलेट करते चलते, ठीक है, यहाँ पे मैं स्टॉक की कैलकुलेशन कर रहा हूं आपके सामने में। ठीक है, अब स्टॉक की जो कैलकुलेशन कर रहा हूं, तो सबसे पहले स्टॉक में हमारे पास जो गुड्स हमने खरीदा, ठीक है, वो हमारे स्टॉक में आया। यानी हमारा जो नेट परचेज है, हमने 10 लाख का खरीदा, हमने 8 लाख का खरीदा, तो टोटल हमारा 18 लाख का स्टॉक होना चाहिए। उसमें से 20,000 हमने परचेज रिटर्न कर दिया। मैंने क्या बोला, मैंने एक बार 10 लाख का खरीदा, मैंने एक बार में परचेज किया तो वो स्टॉक बढ़ेगा। आपको पता है परचेज करते तो हमारा क्या होता है, स्टॉक बढ़ता है। तो हमने एक बार 10 लाख का खरीदा, फिर इस 10 लाख में से, उस 10 लाख में से क्या हुआ, 20,000 का वापस कर दिया। तो 20,000 का वापस कर दिया तो स्टॉक तो कम जाएगा ना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि 8 लाख का फिर होम अप्लायंस खरीदा। तो ये मेरा टोटल परचेज है, टोटल परचेज है। उसके बाद हमने देखा कि हमने अभी तक जितना सेल किया था, ठीक है, अब सेल करने से आप जितना का कॉस्ट होता है उतना से आपका स्टॉक घटेगा। तो आप यहां पे देखो, आपने 5 लाख का कॉस्ट और प्लस 2.5 लाख का कॉस्ट, यानी 7.5 लाख का कॉस्ट का जो है ना गुड्स आप बेच चुके हो। तो जितना का आप बेच चुके हो उतना से आपका स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला, स्टॉक में जितना परचेज हुआ उसको हमने जोड़ा, ठीक है, और जो बिकता गया उसका जो लागत है, तो हमने 7 लाख का जो सेल किया था उसे हम 5 लाख में खरीदा था, तो हमने 5 लाख घटाया। और फिर जो 3,10,000 का सेल था उसे मैंने 2.5 लाख में खरीदा था, तो यानी टोटल 7.5 लाख का हमने जो परचेज किया था उसको बेच दिया, तो मैंने 7.5 लाख घटा दिया। ठीक है, आगे बात करें तो सर आगे क्या है, आगे है 2 एलसीडी खराब हो गया, यानी कि बर्बाद हो गया अर्थक्वेक की वजह से, तो वो भी हमारे स्टॉक को क्या करेगा, कम कर देगा। स्टॉक को क्या करेगा, कम कर देगा। ठीक है, तो हमने स्टॉक को घटा लिया। ठीक है, चलो उसके बाद आगे क्या है वो देखो, इंश्योरेंस क्लेम बोला 30,000। तो ये ध्यान रखना है कि हम जब एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, हम जब एक्सपेंसेस की कैलकुलेशन करेंगे, ये थोड़ा क्वेश्चन पेचीदा है, बहुत ही टेक्निकल है। अगर आपको थोड़ा सा बहुत ही अच्छे से माइंड से आपको इस क्वेश्चन को करना होगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करना होगा, तब जाके आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है आपको सीखने के लिए। तो आप देखो यहां पे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की अगर बात करें, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की बात करें, तो हमारा 50,000 का डिस्ट्रॉय हुआ और 30,000 इंश्योरेंस कंपनी से आ गया, तो हमारा नेट लॉस कितना हुआ, 50,000 माइनस 30,000, यानी हमारा नेट लॉस हुआ 20,000। हमारा नेट लॉस कितना हुआ, 20,000। ठीक है, तो ये हमने डिसाइड कर लिया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, एक कस्टमर परचेज गुड्स कॉस्टिंग 2,25,000। परचेज फिर यहां पे बोल रहा है कि 2,25,000 का, 2,25,000 के लागत का गुड्स को हम बेच रहे हैं 3 लाख में, बट वॉज अलाउड डिस्काउंट ऑफ ₹15,000। अब उसको जब हम उसको बेचे तो हमने उसे 15,000 का डिस्काउंट दिया। ठीक है, अब ये कौन सा डिस्काउंट है, ठीक है, वैसे जनरली यहां पे लिखा होना चाहिए ट्रेड डिस्काउंट, तो हम इसे ट्रेड डिस्काउंट, अगर हम सारे कस्टमर को देते हैं तो उस तरह के डिस्काउंट को हम ट्रेड डिस्काउंट बोलेंगे। तो हमारा जो सेल होगा वो 3 लाख नहीं होकर 3 सेल को क्या करेंगे, नेट सेल में दिखाएंगे, यानी ट्रेड डिस्काउंट को लेस करके दिखाएंगे, यानी 3 लाख में से 15,000 क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी 2,85,000 का सेल दिखाएंगे। कितने का दिखाएंगे सेल, 2,85,000। उसके बाद बोला
ही वॉज फर्दर अलाउड डिस्काउंट ऑफ 5,000 फॉर पेमेंट विद इन एग्रीड टाइम। देखो मैंने दो डिस्काउंट बात किया था, पढ़ाया था आपको कि एक होता है ट्रेड डिस्काउंट जो सेल करते समय दिया जाता है, एक होता है कि अगर टाइम पे पेमेंट करोगे तो हम तुमको कैश डिस्काउंट देंगे। कैश डिस्काउंट हमारे लिए, यानी हम सेल कर रहे हैं तो हमारे लिए खर्चा होता है, तो हमको 5,000 का बोला कैश डिस्काउंट हम दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो विद इन टाइम पे कर रहा है। तो 5,000 का हमने एक खर्चा साइड में दिखा दिया, 5,000 का क्या दिखा दिया हमने, एक्सपेंसेस दिखा दिया। मैं थोड़ा इसको ऊपर कर लेता हूं, ठीक है। चलो यहां तक क्लियर हो गया। आगे क्या है देखो, आगे है ही पेड सैलरी श्याम टू 55,000। एक श्याम नाम का स्टाफ था, उसको 55,000 का सैलरी दिया, और ये वर्ड मिसिंग था, मैंने इसीलिए ऐड किया। ही पेड सैलरी टू श्याम 55,000 एंड 5,000 वेयर येट टू बी पेड। यानी 5,000 का उसका अभी भी पे करना है, यानी उसको सैलरी तो देना था 60,000, 55,000 पे कर दिया, 5,000 आउटस्टैंडिंग है। तो खर्चा जो होगा वो आपका 60,000 हो जाएगा सैलरी का। 60,000 क्या हो जाएगा, सैलरी का, ठीक है। और ये क्या था, डिस्काउंट था, ये क्या था, डिस्काउंट, ठीक है। चलो लेकिन 60,000 में से 55 पे किया, तो 5,000 का जो है आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये आपका लाइबिलिटीज साइड में रहेगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने, 5,000 का। चलो आगे क्या है, आगे है ही इंश्योर्ड द गुड्स एंड पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 10,000। एक इंश्योरेंस कराया और 10,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम किया। आउट ऑफ दिस ₹5,000 फॉर नेक्स्ट ईयर, यानी 10,000 में से 5,000 तो अगले साल के लिए था। इस साल का कितना खर्चा था, 5,000 ही है इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा। इंश्योरेंस प्रीमियम का खर्चा, इंश्योरेंस प्रीमियम का कितना खर्चा है, 5,000। सर बाकी 5,000 जो एक्स्ट्रा पे कर दिया नेक्स्ट ईयर के लिए, वो हमारा असेट के फॉर्म में आ जाएगा, वो हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस कहलाएगा। वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रीपेड इंश्योरेंस 5,000। और सर स्टॉक का भी बात कर लो कि आपने बोला था कि 285 का सेल किए, उसका लागत 2,25,000 था, तो ये भी स्टॉक में से घट जाएगा, 2,25,000। वेरी गुड, ये भी स्टॉक में से घट जाएगा। तो टोटल जो आएगा वही हमारा स्टॉक आएगा। ये जो टोटल करोगे ये बेटा नेट सेल आएगा, ये हमारा कॉस्ट आएगा, और ये हमारा नेट परचेज आएगा। ये हमारा क्या आएगा, नेट परचेज। और एक्सपेंसेस में क्या होगा, नेट परचेज में से हम क्या करेंगे, स्टॉक को घटाएंगे, तो वो हमारा एक्सपेंसेस हो जाएगा। हम एक एक करके हम उस हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ एबव। ठीक है, मैं इसको थोड़ा स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देता हूं जिससे कि आपको अच्छे से दिखेगा। ठीक है, अब मेरे को केवल क्वेश्चंस पे फोकस करना है। ठीक है, सबसे पहला, व्हाट आर द अमाउंट ऑफ कैपिटल, कितना कैपिटल अमाउंट इन्वेस्ट किया है बिजनेस में प्रेम के द्वारा, कितना कैपिटल। वो तो आपने क्वेश्चन जब पढ़ा था तो याद आया कि एक बार तो उन्होंने 15 लाख का कैपिटल, इनिशियल कैपिटल लगाया, और दोबारा जब उसको होम अप्लायंस का बिजनेस शुरू करना पड़ा तो फिर वापस फर्दर 5 लाख का लाया। यानी आपने देखा कैपिटल 15 लाख और प्लस 5 लाख, यानी टोटल कैपिटल जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया वो 20 लाख का था। तो हम क्या बोलेंगे कि अमाउंट ऑफ कैपिटल कितना हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा 15 लाख प्लस 5 लाख, 15 लाख प्लस 5 लाख इक्वल टू 20 लाख का कैपिटल हो जाएगा। 20 लाख का क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। चलो अगला क्या है, व्हाट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मिस्टर प्रेम इन फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स में कितने का खरीदा था, तो शुरुआत में ही फिक्स्ड एसेट्स में लगाया था। एक तो 2 लाख का लगाया था, मुझे जहां तक याद आ रहा है कि 2 लाख का उसने शॉप को फर्निश किया था, और 35,000 का उसने कंप्यूटर एंड प्रिंटर खरीदा था। उसके अलावा उसने कोई फिक्स्ड एसेट्स नहीं खरीदा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि फिक्स्ड एसेट्स जो होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड एसेट्स क्या होगा, फिक्स्ड एसेट्स होगा सर 2 लाख का उसने फर्निशिंग किया, अपने दुकान को अच्छे से रिनोवेट किया, और 35,000 का उसने क्या किया, कंप्यूटर एंड प्रिंटर खरीदा। तो टोटल जो फिक्स्ड एसेट्स होगा वो होगा 2,35,000। कितने का, 2,35,000। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टोटल परचेज, कितने का उसने परचेज किया। तो देखो बाबू, परचेज उसने कितने का किया था, शुरुआत में सर उसने 10 लाख का परचेज किया था, और फिर जब होम अप्लायंस शुरू किया तो उसने कितने का खरीदा था, 8 लाख का। सही, होम अप्लायंस जब
ट्रेड करना शुरू किया था तो उसने परचेज किया था 8 लाख का। आप यहां भी देख सकते हो, मैंने आपको परचेज निकाल के दिया था कि 10 लाख का उसने इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदा और 8 लाख का होम अप्लायंस। बट 20,000 का डिफेक्टिव होने के कारण उसे सप्लायर को वापस करना पड़ गया। नेट परचेज कितना होगा? आप अगर नेट परचेज की बात करें तो परचेज आपका हो जाएगा कितने का? तो सर 10 लाख माइनस 20,000 प्लस 8 लाख, तो कितना हो जाएगा? 17,80,000। इस क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस करना जब तक तुम्हारा कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर ना हो जाए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए मैं जनरली एसके सिंह के बुक से कराता हूं, बट वो क्वेश्चन अवेलेबल नहीं था, तो इसीलिए मैंने आपको टीएस अग्रवाल के क्वेश्चन, मैं सारा बुक जो भी आपके लिए अच्छा रहेगा वो मैं कराऊंगा। चलो अब बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या होता है? लंबे समय के लिए अगर आप कहीं से बैंक वगैरह से कहीं से भी आप लोन लेते हो, ऐसा आपको कहीं पे मिला कि इसने जो अपना बिजनेस शुरू किया तो उसमें कहीं से लोन लिया? नहीं सर, लोन तो लंबे समय के लिए कहीं से भी लोन नहीं लिया, तो अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज क्या होगा? नील होगा सर। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का अमाउंट क्या होगा? नील होगा। चलो अब बोल रहे हैं करंट लायबिलिटीज कितना होगा? तो सर करंट लायबिलिटीज तो हमने निकाला था। करंट लायबिलिटीज में एक तो होगा सर सैलरी, 60,000 का सैलरी में से 5,000 ही दिया तो वो एक आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 का होगा। और दूसरा कंप्यूटर प्रिंटर खरीदा था तो 10,000 का उधार ही रखा था, एक वो हो गया। और दूसरा क्या हुआ? क्रेडिटर से 2 लाख लिया। क्रेडिटर से कितने का लिया? 2 लाख का उधार था, ठीक है। बट यहां पे एक चीज ध्यान देना, यहां पे एक चीज गलती हो सकता है कि 2 लाख का उधार था बट 20,000 तो हमने वापस कर दिया ना। हम वेंडर से जो हम खरीदे थे, हम गुड्स 20,000 का डिफेक्ट हो गया तो वापस खरीदा, तो हमारा जो क्रेडिटर है वो कितना होगा? 1,80,000 का होगा, ठीक है। तो हमारा जो लायबिलिटीज है, एक तो 5,000 होगा सैलरी का, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। उसके बाद 10,000 होगा जो हमने सप्लायर का पैसा जो उससे प्रिंटर वगैरह खरीदा वो नहीं दिया, वो ठीक है। उसके अलावा क्रेडिटर का होगा 1,80,000। ये 1,80,000 कैसे आया? 2 लाख उधारी खरीदे थे हम क्रेडिटर से, बट 20,000 का हमने वापस कर दिया क्योंकि रिटर्न कर दिया डिफेक्टिव होने की वजह से। तो ये 180 क्या हो गया? ये आपका क्रेडिटर था। तो सर टोटल आपका कितना हो वो भी बता दो। 180 प्लस 10 190 और प्लस 5 यानी 195,000 का आपका करेंट लायबिलिटीज हुआ। अब यहाँ पे क्रेडिटर भी निकालने के लिए बोला था, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्रेडिटर। तो क्रेडिटर तो आप समझ ही गए थे कि 2 लाख में से 20,000 का रिटर्न हुआ था, तो 1,80,000 आपका क्रेडिटर था। 1,80,000 क्या था? क्रेडिटर था, ठीक है। चलो अब बात कर लेते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस की। प्रीपेड एक्सपेंसेस बोल रहा है कितना होगा? तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? वो खर्चा जो आप एडवांस में कर देते। तो आपने 5,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में किया था। इंश्योरेंस क्या किया था? एडवांस में एक्स्ट्रा पे कर दिया था अगले साल के लिए, तो ये 5,000 का क्या होगा? आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस होगा। अब है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है? तो सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था 5,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी का। 5,000 किसका था? आउटस्टैंडिंग सैलरी का, ठीक है। अब दो चीज आ रहा है, इनकम निकालने के लिए और प्रॉफिट निकालने के लिए, ठीक है। इनकम निकालने के लिए और प्रॉफिट निकालने के लिए, ये हम सबसे लास्ट में रखते हैं, इसको सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना होगा? क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना होगा? अब आप देखो, हमने स्टॉक कैलकुलेट किया था। सर हमने 10 लाख का खरीदा, हमने 10 लाख का खरीदा, 20,000 का वापस कर दिया, फिर 8 लाख का खरीदा, उसमें से जितना भी सेल किया उसकी लागत, तो हमने एक जो है अब यहां भी स्टॉक में अलग से आपको निकाल देता हूं, तो शायद हो सके कि आपको दिक्कत हो स्टॉक निकालने में, तो आपको ज्यादा समझ आएगा अच्छे से। देखो स्टॉक कैसे निकाले। तो सर स्टॉक में सबसे पहले तो हमको क्या लेना है? ऐड करना है जितना हम परचेज किए, ठीक है। जितना हम परचेज किए वो हम ऐड करेंगे। तो परचेज हम सर कितना कितना किए? तो सर एक बार तो हमने 10 लाख का परचेज किया, ठीक है, उसमें से 20,000 हमने रिटर्न कर दिया, तो 20,000 मैं परचेज रिटर्न को लेस कर दूंगा, ठीक है। फिर फर्दर परचेज हमने किया था इसका होम अप्लायंस का, वो सर 8 लाख का खरीदा था, यानी कुल नेट परचेज जो हमारा था वो था 10 8 यानी 17,20,000,
सॉरी 17,80,000, 17,80,000, ये हमारा नेट परचेज था। अब आप बताओ स्टॉक का मतलब क्या, कि आप जितना खरीदते हो उसमें से जितना बेच देते हो और जो बच जाता है वो आपका स्टॉक हो जाता है, वही होता है ना जी। तो अब आप ये देखो कि नेट परचेज में से आपने कितना सेल कर दिया, ने कितना सेल कर दिया। अब सेल प्राइस मत घटा देना, सेल प्राइस में तो प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ रहता है, आपको घटाना है कि आप सेल जो किए थे उसकी लागत कितनी थी, सेल जो किए थे उसकी लागत कितनी थी। तो अब यहां पे देखो, आई होप आप इस क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक तो बेचा, ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5 लाख ऑफ रुपीज 7 लाख, यानी 7 लाख का माल 5 लाख में बेचा, ठीक है। तो 7 लाख का 5 लाख में बेचा, तो एक बार तो वो 5 लाख का क्या करेगा, 5 लाख का बेचा, तो 5 लाख को जैसे ही बेच दिया तो आपका स्टॉक कम हो गया। फिर दूसरा क्या, दूसरा आगे देखो, उसने क्या किया, 3,10,000 का 2.5 लाख में बेचा, 3,10,000 का 2.5 लाख में बेचा, तो ये 2.5 लाख भी माइनस हो जाएगा। हम केवल कॉस्ट घटा रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट जो होता है इसको हम बोलते हैं, इसको जो बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ, इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है। देखो इसको क्या बोलते हैं, ये जो हम घटा रहे हैं इसको बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमने क्या किया, परचेज में से, नेट परचेज में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमने बेचा उसकी लागत को घटा रहे। एक बार तो हमने 5 लाख का बेचा, फिर 2.5 लाख का बेचा, और एक और सेल था, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का सेल किया था, 3 लाख का सेल किया, 2,25,000 का लागत था। कितने का लागत था, 2,25,000 का। तो ये था हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके बाद आप याद करो, आपका एक बार अर्थक्वेक आ गया था, उसके वजह से लॉस हो गया, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, ठीक है। तो अर्थक्वेक के वजह से लॉस हो गया, तो सर वो कितने का था, 50,000 का। तो ये भी आपको घट जाएगा, क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से जो लॉस हुआ उसके वजह से भी स्टॉक का नुकसान हो गया। तो हमारा नेट परचेज था 17,80,000, उसमें से 5 लाख घटाएंगे, 2.5 लाख घटाएंगे, 2,25,000 को लेस करेंगे, सॉरी 2,25,000 को लेस करेंगे, फिर माइनस 50,000 को करेंगे, तो हमारा जो 7,55,000 का होगा ये हमारा क्या कहलाएगा, इसको हम बोलेंगे क्लोजिंग स्टॉक, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। ये आप अलग से इस तरह से बना लेना, ठीक है। ये आपका निकल गया क्लोजिंग स्टॉक। तो आपको क्या बोला था, क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, तो ये आपने बोल दिया 7,55 का है। फिर बोला नेट परचेज कितने का, तो नेट परचेज तो आप देख लिए कि आपने 10 लाख का परचेज किया, 8 लाख का खरीदा, 20 का वापस किया, यानी टोटल 17,80,000 का नेट परचेज है। फिर बोला व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, तो आपने देखा था कि 3 लाख का सामान आपने 15,000 डिस्काउंट पे बेचा था, वो डिस्काउंट नॉर्मल डिस्काउंट था, ठीक है। क्योंकि आप जब उसको वापस, जब नगद, अब बोला कि अगर टाइम पे पेमेंट करोगे तो तुमको 5,000 का कैश डिस्काउंट देंगे। तो कैश डिस्काउंट के अलावा जो डिस्काउंट होता है वो जनरली ट्रेड डिस्काउंट होता है। तो यहाँ पे आप बोलोगे 15,000 का ट्रेड डिस्काउंट था, कैश डिस्काउंट भी था, बिल्कुल 5,000 का कैश डिस्काउंट था, तो ये भी आपका निकल गया। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ड्रॉविंग्स, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ड्रॉविंग। अब देखो यहाँ पे एक मिसिंग था, एक लाइन मिसिंग था इस क्वेश्चन में, कि प्रेम ने ड्रॉविंग भी किया था, बोला था कि निकाला था 30,000 का, ठीक है, ये लाइन मिसिंग था। तो वो जितना पैसा निकालेगा, अब इस क्वेश्चन में तो हमने जो इस क्वेश्चन को पढ़ा इसमें कहीं भी नहीं लिखा था कि वो पैसा निकाला था, बट मेन क्वेश्चन में था कि पैसा निकाला था, तो जो पैसा निकाला वही हमारा ड्रॉविंग कहलाएगा, ठीक है। चलो ड्रॉविंग के इसको आप काट दो, ये आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। अब बात करते हैं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कितने का, तो आपने देखा कि हमने सेल्स रिटर्न निकाला था 25,000 का और 20,000 का परचेज रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न कितने का, 25,000 का, सर परचेज रिटर्न कितने का, 20,000 का। अब दो ही चीज निकालना बाकी रह गया कि उसने कितना का इनकम अर्न किया और कितना का प्रॉफिट। अब देखो इनकम और प्रॉफिट में डिफरेंस नहीं होने वाला है, क्योंकि अब प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग, दोनों का जो इनकम होता है वो प्रॉफिट होता है। अब नॉन ऑपरेटिंग से कोई उसका इनकम हुआ ही नहीं है, जो भी किया है बिजनेस से सेल करके उसका इनकम हुआ है, तो नॉन ऑपरेटिंग से कोई भी इनकम नहीं हुआ है उसका, तो हम केवल इनकम निकालेंगे, वही उसका प्रॉफिट भी कहलाएगा। अब सर इनकम कैसे निकलेगा, तो इनकम बराबर क्या होता है, तुम ही बताओ। इनकम बराबर होता है रेवेन्यू
माइनस एक्सपेंसेस, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। ठीक है, अब सर रेवेन्यू कितना निकाले थे, अब देख लो। तो रेवेन्यू आपने सेल कितने का किया था, 7 लाख का किया था, 3,10,000 का किया था, 25,000 का किया, लेस हुआ था क्योंकि परचेज रिटर्न हुआ था, और 2,85,000 का किया था। तो मैंने क्या बोला, इनकम में क्या होगा, एक बार आपने 7 लाख का किया, अब एक बार कितना किया 7 लाख, फिर क्या 3,10,000 का सेल किया, 3,10,000 का क्या किया, सेल किया। डिस्काउंट सॉरी ये 25,000 का सेल्स रिटर्न हुआ, तो सेल्स रिटर्न तो घटा देंगे। ये मैं सेल की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, अभी जो मैं बात कर रहा हूं सेल की, ये सब सेल है। 7 लाख में से 3,10,000 माइनस 25,000, उसके बाद लास्ट में जो होम अप्लायंस बेचे थे वो 3 लाख में से 15,000 का ट्रेड डिस्काउंट दिए थे, तो ट्रेड डिस्काउंट भी सेल में से क्या हो जाता है, घट जाता है। तो आपका 2,85,000 का सेल। तो टोटल सेल कितना हो रहा है, देखो 7 लाख प्लस 3,10,000 माइनस 25,000 प्लस 2,85,000, ये हुआ 12,70,000। ये है 12,70,000। ठीक है, चलो अब ये सेल साइड कर लिया। अब बात करते हैं खर्चे की साइड पे। तो खर्चे में सबसे पहले तो होता है नेट परचेज। सबसे पहले क्या लेते हैं हम, नेट परचेज। तो सर नेट परचेज हमारा कितना है, तो नेट परचेज हमारा जो है वो है 17,80,000। नेट परचेज कितना है, हमने 17,80,000। अब इस नेट परचेज में से क्लोजिंग स्टॉक घटा देंगे, जितना का बिका है उसी का खर्चा तो लेंगे, तो जो क्लोजिंग स्टॉक रह गया वो हम लेस कर देंगे, यानी 7,55,000 को हम घटा देंगे। ठीक है, उसके अलावा जो खर्चा है वो हम दिखाएंगे। तो आपने सैलरी दिया था, आपने क्या किया था, सैलरी, इसको पहले नेट परचेज कर लो, 1780 माइनस 7,55,000 हुआ 10,25,000। कितना हुआ, 10,25,000। उसके अलावा सैलरी कितना था, तो सर सैलरी था 55,000 और प्लस 5,000 दो उधारी था, 5,000 का आउटस्टैंडिंग था, तो टोटल 60,000 का सैलरी था। उसके अलावा एक लॉस था इंश्योरेंस, ये इसके वजह से अर्थक्वेक के वजह से लॉस हो गया था, अर्थक्वेक की वजह से लॉस हो गया था, कितने का, 20,000 का लॉस हो गया था, क्योंकि 50,000 का गुड्स गया, 30,000 का इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, तो ये 50,000 माइनस 50,000 माइनस 30,000 ये हमारा लॉस था। ठीक है, चलो अब अगर आगे बढ़े, और क्या था, एक डिस्काउंट था, कैश डिस्काउंट। सर ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पे दिखाएंगे, हमने बोला था कि ट्रेड डिस्काउंट को तो हम सेल्स में से ही घटा के दिखा देते हैं। ये डिस्काउंट कौन सा दिखा रहे हैं, कैश डिस्काउंट दिखा रहे हैं। कैश डिस्काउंट कितना था, 5,000। इसके अलावा अब देख लो, मैंने यहाँ पे लिखाया था खर्चा में क्या क्या था, 31,000 का लॉस, 5,000 का डिस्काउंट, 60,000 का सैलरी, 5,000 का इंश्योरेंस, तो बस इतना ही था। तो हमने सब कुछ ले लिया, सैलरी ले लिया, लॉस ले लिया, कैश डिस्काउंट ले लिया, इंश्योरेंस का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा 5,000। ठीक है, इसको टोटल करो, आपको आ जाएगा टोटल 10,25,000 का टोटल नेट परचेज था क्लोजिंग स्टॉक घटाने के बाद, 60,000 का सैलरी, 20,000 का लॉस अर्थक्वेक की वजह से, 5,000 का कैश डिस्काउंट, 5,000 का इंश्योरेंस, टोटल मिला के 11,15,000। कितना हुआ, 11,15,000। अब बताओ आपका इनकम कितना हो जाएगा, इनकम हो जाएगा सर, जो आपका रेवेन्यू है वो 12,70,000 है और खर्चा है 11,15,000, तो वो घटा दो, 12,70,000 माइनस 11,15,000 यानी 1,55,000, ये आपका क्या होगा, इनकम हो जाएगा। सर प्रॉफिट भी हमारा यही होगा, प्रॉफिट भी हमारा क्या होगा, यही रहने वाला है, प्रॉफिट भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा जो इनकम है और प्रॉफिट है ये कितना होने वाला है, ये होगा 1,55,000, 1,55,000। एक है कि डेटर कितना है, अब उधारी किसको किसको बेचे हो, उधारी तो एक ही देख रहा हूं कि 3,10,000 का हमने क्रेडिट पे बेचा था और 25,000 का सेल्स रिटर्न हो गया था, तो 3,10,000 का हमने उधारी बेचा था और उसमें से 25,000 का रिटर्न हो गया, तो 3,10,000 माइनस 25,000 यही हमारा डेटर होगा 2,85,000। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हमने आपको कंप्लीट करा दिया। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। हो सकता है कुछ स्टूडेंट को समझ में ना आया हो, एक बार में आप इसको खुद से पढ़ो, ठीक है, कोशिश करो, और कहाँ समझ में नहीं आया वो मुझे जरूर बताना कमेंट्स करके। ये क्वेश्चन थोड़ा टेक्निकल था क्योंकि इसमें बहुत कुछ है, तो हो सकता है आपको फर्स्ट टाइम समझ में नहीं आया, तो दोबारा वीडियो लेक्चर को देखो, और जब तक
आप समझते नहीं हो तब तक पीछे मत हटना, और अगर समझने में दिक्कत होता है तो आप मुझसे बात कर लेना। मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना कि सर समझ नहीं आया है, आप मुझसे बात कर लो, तो मैं आपको कॉल करके समझा दूंगा। ठीक है, चलो। खाना खेबे गेम खेली खेलियो खाना परसों में किछ खेलियो नहीं छे, भूख लागले हमरा। ठीक है, ठीक। ठीक है, तो ये मोबाइल नंबर है, आप इसको नोट कर लेते हो, 8276842610। तो कोई डाउट हो तो आप वहां मैसेज करके हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, आप डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते हो, और जब आपको मुझे बात करना होगा तो मैं आपको डायरेक्ट कॉल कर लूंगा। ठीक है, चलो। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी टीएस अग्रवाल से ही है, तो हो सकता है आपके पास बुक ना हो, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना। ठीक है, ये मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, तो वहां से आप इसको नोट कर लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन सिमिलर है, जो हमने इस क्वेश्चन को आज किया है वैसा ही ये क्वेश्चन है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद से करके देखो। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ लेना। ठीक है, चलो, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, आज आप लोग का बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स खत्म हो गया, टोटल 9 लेक्चर्स कराए। ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है कि मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को 9 लेक्चर में कंप्लीट कराया। ठीक, क्यों? क्योंकि ये 2-3 क्लास में हो सकता था, बट मैंने इतना डिटेल में कराने का रीजन है क्योंकि आगे चल के आपकी अकाउंटिंग की जो जर्नी होगी वो बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि इसमें हमने वो सारी टर्म जो इंपॉर्टेंट था उसको हमने अच्छे से डिटेल में कवर किया। एसेट क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होता है, डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, इनकम क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, हमने सब कुछ सीख लिया। ठीक है, अब जो हम लोग अकाउंटिंग सीखेंगे ना वो ज्यादा इंटरेस्टिंग से हमको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।